स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आर्क एंड आर्यन होली एम्पायर के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ एंटर होके ये लोग देखते हैं कि हर जगह सोल्जर्स हैं, इसीलिए अब इन्हें सब कुछ सोच समझ के करना होगा एल्फ को बचाने के लिए। आर्यन आर्क को अलग अलग होके छानबीन करने को कहती है एंड सनसेट से पहले मिलने को कहती है। अभी ये दोनों अलग अलग होके इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड अब सनसेट भी होने वाला होता है एंड आर्क पोंटा को खाना खिला रहा होता है। आर्क ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी होती है उससे इसे ये पता चलता है कि ईस्ट के फोर्ट्रेस में रात को अजीब सी रोने की आवाजें सुनाई देती है एंड एम्पायर की टेरिटरी में कुछ टाइम से मॉन्स्टर देखे जा रहे हैं एंड टाउन से भी लोग गायब होते जा रहे हैं। अब आर्क आर्यन से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी एक लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, बट आर्क यहाँ आके इन्हें पीट देता है। फिर ये लड़की आर्क को हक कर लेती है एंड आर्क को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी आर्यन यहाँ पे आ जाती है एंड आर्क को और इस लड़की को ऐसे हक करते हुए देख लेती है और अजीब सी शक्ल बना के कहती है कि ये कौन है। आर्क बोलता है कि कुछ लोग इसे परेशान कर रहे थे। आर्यन इसके पास आके कहती है तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं लगी है, तो तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जिस पे ये लड़की बोलती है कि मुझे इसे थैंक्स तो बोलने दो। आर्यन फिर गुस्से में फिर से बोलती है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए एंड ये लड़की अब डर के यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद आर्यन एंड आर्क कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी आर्क आर्यन से पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों है, जिस पे आर्यन बोलती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ एंड वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फुम्बा को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोग खाना भी नहीं ला पाए एंड अब बोलता है कि अब तुम लोग ही खाना बनोगे एंड बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है एंड ये बड़ा सा मॉन्स्टर इन्हें खा जाता है। इसके बाद फुम्बा इस दूसरे मॉन्स्टर के पास आता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा लाऊंगा खाने को। नेक्स्ट सीन में आर्यन आर्क से बोल रही होती है कि 4 महीने पहले यहाँ एल्फ को लाया गया था। फिर आर्क बोलता है कि अब शायद वो यहाँ हो ही ना, बट आर्यन अंदर जाने को निकल जाती है। आर्क बोलता है कि मैं इम्प्रेस हुआ कि तुमने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल ली। आर्यन बोलते हैं कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी, जबकि कोई एक दूसरी लड़की की हेल्प कर रहा था रोड पे। आर्क हंसने लगता है एंड बोलता है कि ये बहुत ही बढ़िया है, जिस पे आर्यन फिर से मुंह बना लेती है एंड फिर आर्क उससे पूछता है कि वो कौन था जिसने तुम्हारी हेल्प करी। लेकिन आर्यन यहाँ से गायब हो चुकी होती है एंड वो आर्यन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। आर्यन कहती है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अब ये दोनों उस फोर्ट्रेस के अंदर घुसते हैं एंड यहाँ इन दोनों को बीस्ट की स्मेल आ रही होती है। आगे जाके ये एक गेट देखते हैं लेकिन यहाँ पे गार्ड्स होते हैं। पोंटा जाके इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगती है एंड तभी आर्यन एंड आर्क इन गार्ड्स को ही मार देते हैं। अब आर्यन उस गेट को खोलने का ट्राई कर रही थी बट उससे वो गेट खुल ही नहीं रही थी। तभी आर्क ट्राई करता है एंड वो उस गेट को खोल देता है क्योंकि वो एक स्लाइडिंग डोर था। ये देख के आर्यन बोलती है कि ये कैसा डोर था। अंदर आके ये लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे जेल हैं एंड यहाँ आर्यन को किसी एनिमल का फर मिलता है। अंदर एक और गेट होता है जिसे खोल के ये लोग अंदर घुसते हैं एंड यहाँ आर्क को ब्लड की स्मेल आ रही होती है। तभी यहाँ पे फुम्बा आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो एंड आर्यन को देख के बोलता है कि तुम अब से मेरी हो, चलो इसे मार दो अब। फिर आर्क आर्यन से बोलता है कि चलो इसे एक सबक सिखाते हैं एंड इससे इंफॉर्मेशन निकलते हैं, बट तभी आर्यन आर्क पे ही अटैक कर देती है। आर्क फुम्बा से पूछता है कि तुमने क्या करा। तभी आर्यन आर्क को उठा के पटक देती है और उसके कान दिख जाते हैं, जिसे देख के फुम्बा बोलता है कि ये तो एक डार्क एल्फ है, मैंने तो जैकपॉट हिट कर दिया। आर्क तभी आर्यन पे अनकर्स मैजिक यूज करता है बट उसका उस पे कोई भी असर नहीं होता एंड आर्यन आर्क पे अटैक करती रहती है। तभी हमें पता चलता है कि आर्यन एक इल्यूजन देख रही होती है कि उसकी सिस्टर उसे ट्रेनिंग के लिए बोल रही होती है एंड यहाँ आर्क उस पे बार बार अनकर्स यूज करे जा रहा होता है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। आर्क को कुछ गड़बड़ लगती है एंड तभी वो आर्यन के कपड़ों पे कुछ अजीब सा नोटिस करता है एंड पोंटा को अटैक करने को बोलता है। पोंटा आर्यन के कपड़ों के अंदर जाती है एंड यहाँ से एक क्रिएचर को बाहर निकालती है जो आर्यन को कंट्रोल कर रहा होता है एंड आर्क इसे फायर अटैक से मार देता है एंड तभी आर्यन बेहोश हो जाती है। अब फुम्बा बोलता है कि तुम्हारी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है, मैं एक मॉन्स्टर सॉर्सरर हूँ, मैं मॉन्स्टर बना सकता हूँ एंड उनसे जो चाहूँ कर भी सकता हूँ, मैं किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ।
तभी आर्क इसके पास वही रिंग्स देखता है जो कि बाकी के मॉन्स्टर्स पे लगी हुई थी एंड सोचता है कि तो उस सब के पीछे इसी का हाथ है। फिर फुम्बा बोलता है कि तुम अब डिनर बनने वाले हो। आर्क आर्यन को साइड में रख के बोलता है कि एक क्वेश्चन है, 4 महीने पहले एक एल्फ का ग्रुप यहाँ पर आया था, उनके साथ क्या हुआ? जिस पे फुम्बा बोलता है कि वो अब नहीं बचे, उनमें से ज्यादातर को एम्पायर के मैजिक एक्सपेरिमेंट में यूज कर लिया गया है और जो बचे थे मैंने उन्हें अपने मॉन्स्टर्स को खिला दिया। एंड ये कह के वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी आर्क इस मॉन्स्टर का गला काट देता है एंड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फुम्बा तभी यहाँ और भी मॉन्स्टर्स को बुला लेता है एंड आर्क पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है। आर्क इन सभी मॉन्स्टर्स को मारते जाता है एंड इनमें से कोई भी नहीं बचता। तभी फुम्बा बोलता है कि तुम्हारी पार्टनर खतरे में है। तभी आर्यन पे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, बट तभी चियोमी यहाँ आ जाती है एंड वो अपने वाटर मैजिक से इस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर फुम्बा बोलता है कि मेरे पास ऐसे और भी कई सारे मॉन्स्टर्स हैं, जिस पे चियोमी बोलती है कि यहाँ पे मौजूद सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं। फिर चियोमी बोलती है कि तुम्हारे मॉन्स्टर्स के बिना तुम पावरलेस हो। ये सुन के फुम्बा इरिटेट हो जाता है। फिर आर्क चियोमी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। फिर चियोमी बोलते हैं कि क्या आर्यन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने वाली थी? आर्क बोलता है कि तो वो तुम थी जिसने उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी ये जगह हिलने लगती है। फुम्बा बोलता है कि डिनर लेट होने की वजह से वो जाग चुका है। अच्छी टाइमिंग है वैसे। एंड बोलता है कि अब तुम लोग मेरे मास्टरपीस से सामना करोगे, अगर यहाँ से जिंदा निकल पाए तो। एंड खुद यहाँ से भाग जाता है। आर्क चियोमी और आर्यन को लेके यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये जगह टूटने लगती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल के आता है, जिसे देख के आर्क बोलता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे वाटर मैजिक से कुछ भी नहीं होता और इसके पास कमाल की रीजनरेशन एबिलिटी है। ये है एक हाइड्रा। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।